हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रूबा। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। देखिए, आप लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि प्लांट्स में पानी का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो अब उसी से आगे उसका अगला टॉपिक है कि प्लांट्स में फूड और बाकी जो अदर सब्सटेंसेस, मिनरल्स वगैरह होते हैं, आयन्स होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जब फूड जो है लीव्स में बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो कैसे पूरे प्लांट्स की अदर पार्ट्स में जाता है और उसके बाद फिर उससे एनर्जी बनती है। तो ये आप लोगों को इसमें पढ़ना है। देखिए, प्लांट्स में जब पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है या पानी भाप बन के उड़ता है तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक इसी का उल्टा, जब प्लांट्स में फूड जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब पत्तियों में फूड बना होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज के फॉर्म में, उसके बाद वो ग्लूकोज जब प्लांट्स के अदर पार्ट्स में जाता है तो ये जाने की प्रोसेस जो है ये ट्रांसकोलेशन कहलाती है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन मतलब होता है फूड और बाकी अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन, तो इसको हम लोग ट्रांसकोलेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए कि प्लांट्स में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम, इन्हीं जाइलम और फ्लोएम से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो जो जाइलम होता है वो वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो फूड और बाकी अदर सब्सटेंसेस का काम करता है। तो ट्रांसपिरेशन में जाइलम यूज़फुल होता है और ट्रांसकोलेशन में फ्लोएम जो होता है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और फूड में बनता क्या है, फूड में मेन तो ग्लूकोज बनता है, इसके साथ साथ ट्रांसकोलेशन में बाकी अदर मिनरल्स, अमीनो एसिड और बाकी सब्सटेंस, हार्मोन, एंजाइम वगैरह भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह जो सब्सटेंसेस जा रहे हैं उनकी जो डिलीवरी हो रही है वो ट्रांसकोलेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके बाद आगे देखिए, अगला है ट्रांसकोलेशन जो होता है वो मोस्टली जो होता है वो फ्लोएम से ही होता है और इसी से एनर्जी जो होती है वो बनती है। इसके साथ साथ जो बाकी मिनरल्स होते हैं वो भी इन्हीं की सहायता से, फ्लोएम की सहायता से प्लांट्स के अदर पार्ट्स में बनते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं और उससे फिर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है। इसके साथ साथ ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के थ्रू भी प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूज़न प्रेशर जो होता है उससे भी प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसकोलेशन का प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है और प्लांट जो होता है वो नॉर्मल वर्क करता रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे दिया गया है कि प्लांट जो होते हैं उनमें जब फूड बनता है तो वो शुगर के फॉर्म में बनता है, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, तो वो पत्तियों में बन जाता है। उसके बाद फिर जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों से बाकी पौधों के सारी जगह पे उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है। और जो फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं, वो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, मतलब अपवर्ड से डायरेक्शन, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये इसको ले जाती हैं। और यही प्रोसेस आप लोगों की ट्रांसकोलेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो अब आप लोगों ने इसमें पढ़ा कि कैसे प्लांट्स में जो फूड और मिनरल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये ट्रांसकोलेशन की प्रोसेस से होता है और उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फ्लोएम टिश्यूज़, जिसमें कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स होती हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। तो अब आप लोगों का ये टॉपिक जो है यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आप लोग का ये जो तीसरा ट्रांसपोर्टेशन वाली लाइफ प्रोसेस थी ये यहाँ से आप लोग की कंप्लीट हो गई। अब आप लोग की लास्ट एक लाइफ प्रोसेस बची है, एक्सीरीशन, जिसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो इतना आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।